भगवान शिव के बारे में कुछ बहुत ही रोचक तथ्य आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, भगवान शिव और विशुद्ध चक्र में आखिर क्या संबंध है? सांप कुछ ऊर्जाओं के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है। शिव ने इस सांप को अपने गले में धारण किया है। यह सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं, इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। ऊर्जा शरीर में 114 चक्र हैं। इन 114 चक्र में से लोग आमतौर पर शरीर के 7 मूलभूत चक्रों की बात करते हैं। इन 7 मूलभूत चक्रों में विशुद्ध चक्र आपके गले के गड्ढे में स्थित है। यह विशेष चक्र सांप से बहुत गहराई से जुड़ा होता है। विशुद्ध विष को रोकने के बारे में और सांप विष धारण करता है। ये सभी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। विशुद्ध शब्द एक शाब्दिक अर्थ है, अर्थात है छानना। अगर आपकी विशुद्धि शक्तिशाली हो जाती है तो आपके पास अपने अंदर प्रवेश करने वाली हर चीज़ को छानने की क्षमता होती है। भगवान शिव का केंद्र विशुद्धि माना गया है और उन्हें विषकंठ या नीलकंठ के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वे सभी विष को छान देते हैं। वे इसे अपने शरीर में प्रवेश नहीं करने देते। जहर जरूरी नहीं कि वो ही हो जो आप खाने के जरिए ग्रहण करते हैं। जहर आपके अंदर कई तरह से प्रवेश करता है। एक गलत भावना, एक गलत विचार, एक गलत ऊर्जा और एक गलत आवेग आपके शरीर को विषाक्त कर सकता है। अगर आपकी विशुद्धि जागृत है तो यह सब कुछ छान देती है। यह आपको इन सभी प्रभावों से बचाती है। दूसरे शब्दों में, एक बार जब विशुद्धि जागृत हो जाती है तो वह व्यक्ति अपने भीतर इतना शक्तिशाली हो जाता है कि उसके आसपास की कोई भी चीज़ उसे प्रभावित नहीं कर सकती। वह उसके भीतर स्थापित हो जाती है। वह एक बहुत शक्तिशाली प्राणी बन जाता है। दोस्तों, दूसरा है शिव के अर्धचंद्र के पीछे आखिर क्या रहस्य है। शिव के कई नाम हैं। एक नाम जो बहुत आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है वह है सोम या सोम सुंदर। सोम का शाब्दिक अर्थ चंद्रमा या अर्धचंद्रमा हो सकता है, लेकिन सोम का मूल अर्थ मदहोशी या नशा है। शिव चंद्रमा को एक श्रृंगार के रूप में प्रयोग करते हैं, क्योंकि वह एक महान योगी हैं जो हर समय मदहोश रहते हैं, लेकिन वे अत्यंत सजगता से विराजमान रहते हैं। नशे का आनंद लेने के लिए आपको सजग रहना होगा। जब आप शराब का सेवन करते हैं तब भी आप जगे रहने और नशे का आनंद लेने की कोशिश करते हैं, और योगी ऐसे ही होते हैं, पूरी तरह से मदहोश लेकिन पूरी तरह से सजग। योग विज्ञान आपको यह आनंद देता है कि आप हर समय आंतरिक रूप से मदहोश रहें, लेकिन 100% सतर्क और स्थिर रहें। पिछले कुछ दशकों में इस पर बहुत शोध हुआ है और एक विशेष वैज्ञानिक ने पाया कि मानव के मस्तिष्क में लाखों कैनबिस रिसेप्टर्स होते हैं। अगर आप अपने शरीर को एक खास तरीके से रखें तो शरीर अपना नशा खुद पैदा करता है और मस्तिष्क उसे ग्रहण करने के लिए तैयार रहेगा। यह केवल इसलिए है क्योंकि मानव शरीर अपना नशा खुद पैदा करता है, जिसे बिना किसी बाहरी उत्तेजना के आपके भीतर शांति, आनंद और प्रसन्नता की अनुभूति हो सके। अगर आप अपने शरीर में यह रसायन उत्पन्न कर लेते हैं तो आप हर समय नशे में हो सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से जागृत और पूरी तरह से सजग। भगवान शिव का डमरू केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है। डमरू उस ब्रह्मांड का प्रतीक है जो निरंतर फैल रहा है और सिकुड़ रहा है। विस्तार से यह सिकुड़ता है और फिर पुनः फैलता है। यही सृष्टि की प्रक्रिया है। अगर आप अपनी धड़कन देखें तो वह सिर्फ एक सीधी रेखा नहीं, बल्कि एक लय है जो ऊपर नीचे होती है। पूरी दुनिया लय के अलावा कुछ भी नहीं है। ऊर्जा ऊपर उठती है और सिमटती है और फिर उठती है। तो डमरू इसी का प्रतीक है। डमरू के आकार को देखिए, फैलने से वह सिकुड़ता है और फिर फैलता है। डमरू ध्वनि का प्रतीक भी है। ध्वनि लय है, ध्वनि ऊर्जा है। पूरा ब्रह्मांड एक तरंग क्रिया मात्र है। यह लय मात्र है। क्वांटम भौतिकी क्या कहती है? वह भी यही कहती है, पूरा ब्रह्मांड लय मात्र है। यह केवल एक तरंग है। इसीलिए डमरू ब्रह्मांड की अद्वितीय प्रकृति का प्रतीक है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और इस तरह के रोचक तथ्य जानना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।